हेलो साथियों, प्रोजेक्ट गंगा क्या है जानते हैं और कहाँ से ये लॉन्च हुई है, इसका मेनली उद्देश्य क्या है। तो आइए हम टॉपिक में जानते हैं। ये अभी हाल ही खबरों में है। तो हाल ही में 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मेनली मकसद या टारगेट जो है वो है कि 20 लाख घरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर यूपी के 57,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए दिया हुआ है इसमें कितने हाई स्पीड, ये 57,000 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। और कितने घरों को मैंने बताया, 20 लाख ग्रामीण घरों को कनेक्ट किया जाएगा। और यह स्कीम जो है या फिर ये पहल जो है स्टार्ट कहाँ से की गई है, लखनऊ से लॉन्च की गई है। और किसने लॉन्च किया है, यूपी गवर्नमेंट ने। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। तो अब हम जानते हैं कि इसको एक तो इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंटरनेट डिवाइड जो है उसको ख़त्म करना है। मेनली क्या है, जो इंटरनेट का गैप है, जो गैप ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा जो है वो बफर करने लगता है, सही से चलता नहीं है। तो क्या होगा कि वहाँ पे उसको कनेक्ट किया जाएगा, वहाँ पे बफरिंग नहीं होगा और ये सब चीज़ें बहुत हाई स्पीड में होगा। तो क्या होगा, अच्छे से नेटवर्क होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, व्यवस्थित होंगी। तो अब हम जानते हैं इसका मेनली उद्देश्य क्या क्या है। ग्रामीण भारत को, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण भारत को इंटरनेट से जोड़ना और डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना, मतलब कि गैप को ख़त्म करना। जो गांव में और शहर में, जैसे शहर में है तो इंटरनेट सेवा जो है शहर में वो काफ़ी अच्छी है, गांव में इतनी अच्छी नहीं है। तो वो जो गैप है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है या फिर जो उद्यम या उद्योग वगैरह डालते हैं तो उनको क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। इससे फिर क्या होगा कि जो ग्रामीण स्तर है उनका जीवन रहन सहन और जो उनका रोजगार का स्तर होगा वो उच्च होगा, जो हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा रोल करेगा, या फिर काफ़ी अच्छी अर्थव्यवस्था को काफ़ी अच्छा मदद करेगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि डिजिटल उद्यमिता, मतलब कि इसमें जो डिजिटली जो रोजगार दिया जाएगा, 8,000 से 10,000 लोगों को सेवारत किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि 50%, सबसे ज़्यादा 50% जो महिलाएं होंगी, 50% वो भागीदार होंगी इसमें, मतलब कि महिलाओं का ज़्यादा रोल रहेगा, या फिर ज़्यादा उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है उसे साकार करने के लिए महिलाओं को इस फील्ड में 50% भागीदारी दी गई है। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर होंगी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनका मेनली ये मकसद है। अब हम बताते हैं इससे क्या होगा कि डायरेक्ट जो है 50,000 जो यहाँ पे रोजगार होगा, जॉब्स होंगी वो क्रिएट होंगी। और इनडायरेक्ट ठीक है, इनडायरेक्ट जो होंगी जॉब या रोजगार जो सृजन होगा वो 1 लाख तक की हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा मेनली कि यहाँ की जो पंचायत है वो स्मार्ट तरीके से काम करेंगी या स्मार्ट रूप से विकसित होंगी। अब इसका पहला चरण जो होगा वो 21 जनपदों में या जिले में स्टार्ट की जाएंगी या जोड़ा जाएगा, जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और सबसे पहले सीमावर्ती जो जिले हैं,
सीमावर्ती जो ज़िले हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए ये स्टार्ट किया जाएगा। जैसे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, तो ये सीमावर्ती है, तो ये कहाँ से, नेपाल से बॉर्डर शेयर करती है ना, नेपाल से ये जिले बॉर्डर शेयर करती, तो इनको विशेष तरीके से ध्यान दिया गया। और सबसे पहले यहीं पे ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे क्या होगी कि ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। और डिजिटल उद्यमिता के लिए क्या बताया, डिजिटल उद्यमिता के लिए यहाँ पे क्या होगा, 8,000 से 10,000 रोजगार मतलब कि यहाँ पे सेवारत किए जाएंगे, 8 से 10,000 लोगों को, जिसमें कि 50% भागीदारी जो होगी वो किसकी होगी, महिलाओं की होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन से एरिया है जहां से प्रॉफिट होगा। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अब एजुकेशन सेक्टर में कैसे ये प्रॉफिट होगा, तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसे प्रॉफिट होगा जैसे कि जो इंटरनेट सेवा है, जो ऐसे परिवार हैं जो बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उससे क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सकेंगे। या फिर जैसे कि कुछ ग्रामीण परिवार है जो गरीब हैं, जिनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेवा जो होगी वो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति का रूप लेगी। अब बात करते हैं हम टेलीमेडिसिन की। टेलीमेडिसिन में क्या होगा, टेलीमेडिसिन में क्या होगा, अब टेलीमेडिसिन में जो होगा कि ग्रामीण लोग जो होंगे, जिनको मतलब कि वो डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे, जान सकेंगे। जो ऑनलाइन आजकल क्या है, फार्मेसी वगैरह जैसे ऑनलाइन दवाएं को ऑर्डर करना, ये सारी चीज़ सुविधा जो होंगी वो भी उपलब्ध होने लगेंगी धीरे धीरे। तो ये कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन सेक्टर में भी वर्क करेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं के लिए, ई गवर्नेंस के लिए ये कैसे प्रॉफिट होगा। तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की जो योजना है, गवर्नमेंट की योजना जो है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक इसका रोल रहेगा। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है जहाँ पे ऑनलाइन चैटबॉट की तरीके से होगा, तो वहाँ पे अपना जो किसान होंगे या लोग होंगे वो क्या करेंगे, ग्रामीण लोग होंगे, तो वो वहाँ पे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे, वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसी स्कीम है जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद हो सकती है या प्रॉफिट हो सकता है, रोजगार मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें ई गवर्नेंस के थ्रू काफ़ी अच्छा रोल करेंगी। इससे क्या होगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने $1 ट्रिलियन का जो सपना देखा है कि $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है उत्तर प्रदेश को, तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब कि इस स्कीम से क्या होगा, जब हम इतने जनपद, पहले तो 21 जनपद को जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद कितने 75 जनपद को अगर हम जोड़ेंगे, तो इससे काफ़ी अच्छी क्रांति होगी। जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था होगा या जीडीपी जो होगा वो उसमें ग्रोथ होगी, तो इससे रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों की गरीबी जो होगी वो कम होगी, शिक्षा में भी काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा, चिकित्सा क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से हर चीज़ों से कनेक्ट किया जाएगा। जो ग्रामीण लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो हर चीज़ को काफ़ी अच्छे से जान सकें। जो भी स्कीम है या जो गवर्नमेंट की स्कीम स्टार्ट की गई है उसके बारे में जानना, हर चीज़ सर्च करके कुछ भी जान सकते, तो वो सारी चीज़ें जो है एक प्रॉफिट की तरीके से है। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।